हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ रितु खन्ना। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इटालियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी का नाम है द गर्ल इन द फॉग। देखते हैं मूवी का इंट्रो। एक टीनेज लड़की घर से बाहर जाती है। वो लड़की को किडनैप कर देते हैं। किडनैप कैसे डिटेक्टिव के पास आता है, उस लड़की को क्या हुआ, उसे किसने किडनैप किया। इन्वेस्टिगेशन के लास्ट में एक भयंकर ट्विस्ट आता है। कोई भी इस क्लाइमैक्स को गेस नहीं कर सकता। तो चलिए जल्दी इस मूवी को देखते हैं। मूवी के ओपनिंग सीन में एक डेकोरेट किया हुआ घर को दिखाते हैं। दिसंबर में सुबह के 4 बजे पूरा फॉग से ढका रहता है। एक टीनेज लड़की बैग लटकाए उस घर से बाहर आती है और उस फॉग में गायब हो जाती है। अगले सीन में एक आदमी सो रहा है। उसको एक फोन कॉल आता है, एक इमरजेंसी है, तुरंत आओ। वो कार से निकलता है। रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ रहता है। उसे देखते हुए जाता है। ये एक साइकियाट्रिक डॉक्टर है। डॉक्टर हॉस्पिटल में आती है। एक लेडी पुलिस आती है और डॉक्टर से कहती है, आपको देखने एक आदमी बैठा है। डॉक्टर उस आदमी के सामने आकर बैठता है। ये आदमी अपनी फिल्म का हीरो वोगल है। ये इंडस्ट्री में सेलिब्रिटी की तरह फेमस डिटेक्टिव है। वोगल जिस केस को लेता है उसे खत्म करने किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। डिटेक्टिव पूछते हैं, मुझे क्यों बुलाए यहाँ। डॉक्टर बोलते हैं, आपने एक्सीडेंट किया है। उस एक्सीडेंट में आपको चोट नहीं लगी, लेकिन आपके शर्ट में खून का दाग है। वोगल अपने शर्ट में लगी खून के दाग को देखता है। तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं। एक 16 साल की लड़की लापता हो जाती है। उस केस का इन्वेस्टिगेशन करने डिटेक्टिव वोगल उस गांव में आते हैं। गांव के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने जाते हैं। वहां लापता लड़की का फोटो पेपर में रहता है। वोगल उस लड़की का फोटो देखते हैं। तभी उस रेस्टोरेंट का ओनर आकर बोलता है, इस गांव में मेरा बिजनेस बहुत डल हो गया है। मैं इस रेस्टोरेंट को बंद करने का सोच रहा हूँ। वोगल बोलता है, मैं आ गया हूँ ना, अब देखना तुम्हारा गाँव कितना फेमस होने वाला है। फिर देखना इस रेस्टोरेंट में कैसे भीड़ आती है। वोगल रोड में खड़े होकर चारों तरफ देखता है। वोगल के पीछे उसका असिस्टेंट खड़ा है। वोगल वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरा को देखता है। इस गांव में आने का ये एक ही रोड है। मिसिंग लड़की के घर जाता है। उस लड़की का नाम एना है। उसके पेरेंट उसके बारे में बताते हैं। वो कहीं बाहर घूमने नहीं जाती, चर्च जाती थी, चर्च से सीधा घर आती है। वोगल पूछता है, एना कब मिसिंग हुई। उसके पेरेंट बताते हैं, दिसंबर 23 को चर्च के लिए सुबह 4 बजे निकली थी, फिर वापस नहीं आई। वोगल का असिस्टेंट दीवार में लगी तस्वीर का फोटो खींचता है। वोगल कहता है, आप लोग चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, एना को ढूंढ निकालूंगा। एना की माँ रोते हुए डिटेक्टिव के पास आती है। एना का बैंड डिटेक्टिव के हाथ में पहनाकर बोलती है, कैसे भी मेरी बेटी को ढूंढ लाओ। डिटेक्टिव एकदम सेंटिमेंट हो जाता है। अब ये सीन देखिए। घर से बाहर रोड में आकर डिटेक्टिव जोर जोर से क्लैप करता है। आवाज सुन नेबर्स लोग बाहर आकर देखते हैं। ये नोटिस करके वहाँ से सीधा अपने ऑफिस चला जाता है। डिटेक्टिव का एक बड़ा टीम रहता है। उस टीम को इंस्ट्रक्शन देता है, एना 23 दिसंबर को घर से चर्च गई थी। चर्च जाने के रास्ते में ही गायब हो गई है। उसका घर चर्च से 300 मीटर रेडियन में है। 300 मीटर के अंदर ही किसी ने उसे किडनैप किया है। उसका घर एक ऐसी जगह पर है, ताली की आवाज सुन के लोग बाहर आकर देखते हैं। इसका मतलब ये है किडनैपर इस एरिया के बारे में जानता है। एना से परिचित आदमी होगा, तभी वो आदमी बगैर शोर एना का किडनैप किया है। एना के किडनैप के कुछ मिनटों बाद उसका फोन ऑफ हुआ है। अगर एना अपनी मर्जी से जाती तो कम से कम एक दिन तो अपने फोन को ऑन रखती। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज कलेक्ट करो। मर्डर्स केस, रेप अटेम्प्ट, इवटीजिंग केस, सब फाइल मुझे चाहिए। जल्दी अपना काम चालू करना है। वोगल एना के घर रिपोर्टर्स को लेकर जाता है। एना के पेरेंट्स से रिपोर्टर्स इंटरव्यू लेते हैं। एना के पेरेंट बोलते हैं, तुम कहाँ हो, वापस आ जाओ, हम लोग तुम्हारी पसंद की हर चीज खरीद के देंगे। हम लोग तुम्हें कैट भी ला कर देंगे। एना को कैट बहुत पसंद है। नेबर्स एना के लिए प्रेयर करते हैं। ये सब डिटेक्टिव नोटिस करता है। डिटेक्टिव ऑफिस आता है। उनकी टीम के लोगों को व्हाइट पोशाक पहनाकर जंगल में जाके ढूंढने कहता है। वे पूछते हैं, वो लड़की वहाँ है। वो बोलता है, वहाँ नहीं है। ये वोगल का स्टाइल है। टीम के लोगों को वहाँ भेजने से मीडिया की नजर उस तरफ जाएगी। टीम के पीछे मीडिया लगी रहती है और उनका वीडियो निकालती है। उस रेस्टोरेंट में इस न्यूज को देखने भीड़ लग जाती है। उनका न्यूज हर चैनल में हिटलाइन बन जाता है। डिटेक्टिव को देखने एना के पिता ऑफिस आते हैं और एना की डायरी देते हैं। ये डायरी एना के रूम में थी। डिटेक्टिव डायरी ओपन करता है। डायरी में एना के साथ एक लड़की का फोटो है। वो पूछता है, ये लड़की कौन है। एना के पिता बताते हैं, ये लड़की एना की फ्रेंड ब्रिसलिया है। वो कहते हैं, मेरी बेटी को ढूंढ निकालो। डिटेक्टिव बोलते हैं, हमारी कोशिश जारी है। वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही डिटेक्टिव एक फेमस टीवी स्टेशन में जाता है। वहाँ एक रिपोर्टर से बात करता है। एना की डायरी को देता है।
है। रिपोर्टर डायरी को देखती है, उस डायरी में ड्राइंग रहता है, ऐसे दिखता है जैसे छोटे बच्चों की डायरी हो। रिपोर्टर बोलती है, इस डायरी को देख के नहीं लगता है कि ये टीनेज लड़की की डायरी है। अपने पेरेंट को दिखाने के लिए फेक डायरी बना के रखी है। ये लड़की असली डायरी कहीं छुपा के रखी होगी। ये लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। डिटेक्टिव कहता है, वो ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, मैंने पूछताछ कर ली है। रिपोर्टर कहती है, ठीक है, इसमें क्या हॉट न्यूज है? डिटेक्टिव कैट का डॉल देकर बोलता है, तो अपन इस न्यूज को क्रिएट करते हैं। एना के घर के सामने बहुत से कैंडल जलाते हैं और वहाँ डॉल भी रखते हैं। ये देख वहाँ के लोग एना के घर के सामने इकट्ठे हो जाते हैं और कैंडल जला के प्रेयर करते हैं। वहाँ मीडिया और प्रेस भी आ जाती है। एना के पेरेंट आके गांव वालों को थैंक्स बोलते हैं। ये सब डिटेक्टिव का टेक्निक है। ऐसा करने से जरूर वो किडनैपर यहाँ क्या हो रहा है आकर देखेगा। चारों तरफ पुलिस खड़ी रहती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है, वो ये सबको वीडियो निकालता है, फिर जाके डॉल को लेकर चले जाता है। ये देख पुलिस डिटेक्टिव से पूछती है, उस लड़के को पकड़े? डिटेक्टिव बोलते, नहीं, यहाँ मीडिया सब आई है, अगर हम उस लड़के को पकड़ेंगे तो मीडिया पब्लिसिटी करना चालू कर देगी। ये लड़का इस एरिया का ही है, उसे बाद में देखेंगे। अगले सीन में डिटेक्टिव को पुलिस ऑफिसर डांटती है, यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलेगी। सुना है यहाँ के लोगों का इन्वेस्टिगेशन करने वाले हो, यहाँ सब बड़े लोग हैं, उनको डिस्टर्ब मत करना। तभी डिटेक्टिव बोलता है, कौन बड़ा आदमी है? यहाँ से एक लड़की गायब हो गई, उनको पता भी नहीं चला, लेकिन ताली की आवाज सुनकर सब बाहर आकर देखते हैं। डिटेक्टिव के घर को दिखाते हैं, वो अपने आईब्रो को ठीक कर रहा है। टीवी में न्यूज आता है, उस न्यूज में लोकल वकील डिटेक्टिव के बारे में कहता है, इस आदमी को किसने ये केस दिया? ये पिछले केस में एक बेगुनाह को सजा दिलवाया था। ये आदमी केस खत्म करने के लिए खुद सबूत इकट्ठा करके केस खत्म कर देता है। सच्चाई पता चलने पर भरपाई करता है। डिटेक्टिव इस न्यूज का अनसुना करता है। तभी उसे असिस्टेंट के पास से फोन आता है। वो बताता है कि उस लड़के का एड्रेस मिल गया है। ये लड़के का काम ही सबका वीडियो बनाना है। ये लड़का थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, इसका डॉक्टर से इलाज भी चल रहा है। तुरंत हीरो उस लड़के के घर जाता है। घर के अंदर एक बेसमेंट रहता है, उसके अंदर वो कैट डॉग रहता है। उसके पास एक लैपटॉप है, उसे ओपन करके देखता है। उस लैपटॉप में एना की तस्वीर और उसकी बहुत सारी वीडियो रहती है। तभी पीछे से कोई सो के उठता है। डिटेक्टिव पीछे मुड़ के देखता है। वो लड़का डिटेक्टिव को देखते ही उसका वीडियो बनाना चालू कर देता है। तभी डिटेक्टिव बोलता है, मुझे इस लैपटॉप की सारी वीडियो को दिखा। वो लड़का वीडियो दिखाना चालू करता है। पूरा एना का ही वीडियो रहता है उसमें। उस वीडियो में कहीं ना कहीं व्हाइट कलर की एक जीप खड़ी रहती है। अगला सीन प्रेजेंट में दिखाते हैं। हीरो डॉक्टर से बातें कर रहा है। तभी उस टेबल में मछली को देखता है। डॉक्टर बोलता है, ये मछली सिर्फ इस गांव में ही मिलती है और कहीं आपको नजर नहीं आएगी। तभी डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछता है, मटाया आपके पास ही ट्रीटमेंट लिया था ना? डॉक्टर बोलता है, मैंने ही उसका ट्रीटमेंट लिया था, उसे वीडियो लेने की आदत है, वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहता है। ट्रीटमेंट के बाद कुछ दिन ठीक था। डॉक्टर पूछता है, आप क्यों उस लड़की के बारे में ही बात कर रहे हो? आपके शर्ट में खून कहाँ से आया बताओ? डिटेक्टिव कहता है, बताता हूँ। उस वीडियो को देखने से मुझे ये मालूम पड़ता है कि उस लड़की का किडनैप इस एरिया के आदमी ने किया है। गाँव वालों को पता है, वे लोग छुपा रहे हैं। फिर से कहानी के अंदर जाते हैं। एना जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल को दिखाते हैं। स्कूल की प्रोफेसर को दिखाते हैं। वो प्रोफेसर स्टूडेंट को एक्टिंग की क्लास लेता है। वो कहता है कि फिल्मों में विलन का रोल ही बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, विलन की वजह से कहानी आगे जाती है। क्लास खत्म होते ही प्रोफेसर बाहर जाता है। तभी एना की फ्रेंड प्रिस्लिया प्रोफेसर से कहती है, मुझे एक्टिंग की एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है। प्रोफेसर बोलते हैं, तुम स्कूल में ही सीख सकती हो। वो बोलती है, नहीं सर, मुझे बाहर एक्स्ट्रा क्लास चाहिए। प्रोफेसर बोलते हैं, ठीक है, मेरा नंबर नोट कर लो। अगला सीन प्रोफेसर के घर में दिखाते हैं। प्रोफेसर की वाइफ एकदम सैड दिखती है। प्रोफेसर को फाइनेंस प्रॉब्लम रहता है, उन्हें लोन भरने के लिए पैसा चाहिए। प्रोफेसर कहता है, मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा, मैं ट्रैकिंग करके आता हूँ। वो देर रात ट्रैकिंग के लिए चला जाता है। घर वापस आते ही उसकी नजर टीवी पर जाती है। एना के किडनैप के बारे में न्यूज रहता है। उसकी वाइफ बोलती है, ये लड़की आपके स्कूल की है, वो कहीं गायब हो गई है। प्रोफेसर बोलता है, इस उम्र में लड़कियां गायब हो जाती हैं, फिर 2 दिन बाद वापस आ जाती है। तभी उसकी वाइफ प्रोफेसर के हाथ में लगे चोट को देखती है। क्या हुआ पूछती है। प्रोफेसर कहता है, ट्रैकिंग के समय हाथ फिसल गया। रात को प्रोफेसर अपने फैमिली के साथ डिनर करता है। उसकी बेटी फोन में ही लगी रहती है। वो उसे फोन को नीचे रख के खाना खाने बोलता है। उसकी बेटी अपने पेरेंट को रिस्पॉन्स नहीं देती, उठकर चली जाती है। प्रोफेसर रेस्टोरेंट में बैठे कुछ सोचते रहता है। तभी उसे एना की फ्रेंड का याद आता है। ब्रिस्लिया क्लास ज्वाइन करेगी तो कुछ पैसे आएंगे, ये सोचते हुए उसको
मैसेज करता है। उसकी वाइफ वहाँ आ जाती है। वो मैसेज स्टॉप करके बाहर आ जाता है। रास्ते में एना का पोस्टर देखता है। उसमें लिखा है कि एना को ढूंढने कोई भी वॉलंटियर आ सकता है। रात को प्रोफेसर अपनी वाइफ को बोलता है कहीं बाहर जाके घूम के आते हैं। वो दोनों घूमने निकलते हैं। उसकी वाइफ प्रोफेसर से कहती है आपको दाढ़ी अच्छा नहीं लगता, एकदम विलन जैसे दिखते हो, शेव करोगे तो स्मार्ट दिखोगे। गाड़ी में पेट्रोल डालने जाते हैं। वहाँ टीवी के न्यूज में मटाया ने जो वीडियो निकाला था उसमें एक वाइट जीप थी। उस जीप के बारे में ही न्यूज जा रही थी। प्रोफेसर देखता है ये प्रोफेसर की गाड़ी है। वहाँ सब लोग प्रोफेसर की गाड़ी को ही देखते हैं। वो वहाँ से सीधा घर आ जाता है। उसकी बेटी भी ये न्यूज देख रही है। प्रोफेसर पुलिस को फोन करता है। न्यूज में जो गाड़ी दिखा रहे हैं वो मेरी गाड़ी है, लेकिन इस केस में मेरा कोई संबंध नहीं है। पुलिस कहती है हम लोग इस फुटेज को सीक्रेट रखे थे, कैसे लीक हुआ पता नहीं। आप अपने लिए एक लायर रख लो। डिटेक्टिव और उसकी टीम का पूरा डाउट प्रोफेसर के ऊपर है। प्रोफेसर की वाइफ पूछती है क्या हुआ? उस दिन आप ट्रैकिंग गए थे, उस दिन ही ये हादसा हुआ है। प्रोफेसर एकदम डरा हुआ रहता है। बाहर प्रेस और मीडिया आ जाती है। सवेरे प्रोफेसर बाहर निकलते ही प्रेस के लोग उसे घेर लेते हैं। बताओ कहाँ रखे हो उस लड़की को? कुछ लोग उसके ऊपर अंडा फेंकते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो प्रोफेसर को कार में लेकर जाता है। ये आदमी एक वकील है। इसी ने न्यूज में डिटेक्टिव के बारे में कहा था। प्रोफेसर बोलता है मुझे कुछ पता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। ये लोग मेरे पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे मैंने उस लड़की का किडनैप किया है। तभी वकील बोलता है उन लोगों ने आपकी गाड़ी को ही देखा है, आपको उसमें बैठे नहीं देखा। आप ऐसी बातें मत करो, इस केस में फंस जाओगे। मैं एक वकील हूँ, अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना। अपना कार्ड देता है। अगले सीन में डिटेक्टिव मीडिया को इंटरव्यू देता है। उस लड़की का किडनैप प्रोफेसर ही ने किया है, हमारे पास खास सबूत है। तभी वहाँ प्रेस की लेडी पूछती है गाड़ी को देखकर आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? आपका काम ही बेगुनाहों को सजा दिलवाना है। डिटेक्टिव कहता है मुझे मालूम है, मेरा काम करने दो, और गुस्से से चला जाता है। टीवी में प्रोफेसर के बारे में चर्चा चल रही है। प्रोफेसर कहता है एक लायर मेरी मदद करूंगा, कह रहा था, मैं लायर को फोन करता हूँ। तभी बाहर पुलिस आती है। पुलिस प्रोफेसर से कहती है आपके घर में सर्च करने का वारंट है और आपका डीएनए चाहिए। प्रोफेसर का डीएनए निकालते हैं और उसकी जीप ले जाते हैं। डिटेक्टिव जीप के अंदर छानबीन करता है। वहाँ उसे बिल्ली के बाल मिलते हैं। एने की माँ को दिखाते हैं। वो एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। डिटेक्टिव जाकर उससे बात करता है आप घर में ही रहो, मैं आपकी बेटी को ढूंढ लाता हूँ। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है कि प्रोफेसर बेगुनाह है। प्रोफेसर के घर में दिखाते हैं। वहाँ लायर प्रोफेसर से बातें करता है। वो डिटेक्टिव के बारे में बताता है पिछले केस में एक आदमी को झूठे सबूत बनाकर उस आदमी को कसूरवार ठहराया था। सच पता चलने के बाद उस आदमी को $1 मिलियन मिला। एक लोकल चैनल में एना की फ्रेंड को दिखाते हैं। वो कहती है कि प्रोफेसर गलत आदमी है, उसने मुझे अपने घर में आने के लिए मैसेज किया था। प्रोफेसर के खिलाफ सबूत इकट्ठा होते जाता है। प्रोफेसर के घर में उसकी वाइफ प्रोफेसर से झगड़ा करती है। आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आई? वो लड़की को आप घर बुलाए हो? प्रोफेसर कहता है मैं उसे एक्टिंग सिखाने घर आने बोला था, लेकिन उसकी वाइफ विश्वास नहीं करती और बोलती है कि आप ही गलत हो, हम लोग आपके साथ नहीं रह सकते। प्रोफेसर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती। अपनी बेटी को साथ में लेकर चली जाती है। ये सब डिटेक्टिव बैठा सुनता है। प्रोफेसर के घर में ऑडियो बग डिवाइस रख के आया था। प्रोफेसर को फोन आता है बाहर आओ, मैं बाहर में हूँ। वो जाकर देखता है वहाँ एक प्रेस रिपोर्टर रहती है। वो बोलती है कैसे भी पुलिस आपको पकड़ लेगी, उससे पहले आप हमारे चैनल में इंटरव्यू दे दो, आपकी तरफ का इंसाफ बताना, मैं आपकी वाइफ को कन्विंस करके यहाँ लेकर आती हूँ। प्रोफेसर बोलता है मैं बेकसूर हूँ, मुझे मालूम है, किसी और को बताने की मुझे जरूरत नहीं। डिटेक्टिव के फोन में मैसेज आता है कि प्रोफेसर बेगुनाह है। प्रोफेसर अकेला बैठा उसके हाथ में बंदी पट्टी को खोलता है। उसका जख्म सूख चुका था, लेकिन वो उस जख्म को और गहरा करता है, फिर पट्टी बांध लेता है। तभी उसको एक कॉल आता है, मुझे आकर मीट करो। कौन है वो देखने प्रोफेसर रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ डिटेक्टिव बैठा इसका इंतजार करता है। वो पूछता है आप क्यों मुझे देखना चाहते हो? डिटेक्टिव बोलता है तुम्हारे चारों तरफ मीडिया घूमती है, मैं तुम्हें अकेले में बात करना चाहता हूँ। डिटेक्टिव उससे पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? वो बताता है कि मैं ट्रैकिंग गया था, मुझे चोट लग गई। तब डिटेक्टिव उससे बोलता है तुम्हारी कार में बिल्ली के बाल मिले थे, मैं तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगा। प्रोफेसर हंसता है और बोलता है मैंने कोई बिल्ली नहीं पाल रखी है। डिटेक्टिव बिल्ली का फोटो दिखाता है और कहता है मटाया की वीडियो और फोटो में ये बिल्ली है और उसके गले में एना का बैंड है। प्रोफेसर पूछता है इसमें मेरा क्या कसूर है? डिटेक्टिव बोलता है इसी बिल्ली का बाल आपके जीप में था, ये बिल्ली भी नहीं मिल रही है। ये सुन प्रोफेसर
का फेस चेंज हो जाता है। वो वहाँ से उठ के चला जाता है। प्रोफेसर के हाथ से खून की बूंदें टेबल में लगी रहती है। डिटेक्टिव उसे ही देखता रहता है। प्रोफेसर कुछ सोचते हुए जाता है। घर जाके शेव करता है। जंगल में भीड़ जमा रहता है। उसे देख डिटेक्टिव भाग के आता है। वहाँ एना का बैग पड़ा मिलता है। अगले दिन प्रोफेसर स्कूल जाकर अपना क्लास स्टार्ट करता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव आता है। प्रोफेसर बोलता है, उस दिन मैंने कहा था कि एक फिल्म में विलन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में एक बेगुनाह भी जरूरी है। तभी उस बेगुनाह के ऊपर पुलिस इल्जाम लगाएगी। तभी डिटेक्टिव प्रोफेसर के कान में आके बोलता है, कहानी अच्छी है लेकिन तुम पकड़ा गए। एना का बैग मिला, उस बैग में खून लगा है, वो तुम्हारा खून है। अगला सीन प्रेजेंट में दिखाते हैं। डिटेक्टिव पूछता है, डॉक्टर आप तो बहुत फेमस हो, फिर क्यों इस गांव में रहते हो? आपको तो शहर में हॉस्पिटल रखना चाहिए। डॉक्टर बोलता है, मैं यहाँ लोगों की सेवा करता हूँ। फिर कहानी के अंदर जाते हैं। डिटेक्टिव रेस्टोरेंट में टेबल में लगे खून को लेकर एना के बैग में लगा देता है और केस को खत्म करके वहाँ से निकलता है। तभी उसको जिस नंबर से मैसेज आता था उस नंबर से कॉल आता है। वो फोन अटेंड करता है। फोन में एक लेडी बात करती है। वो कहती है, लैपटॉप में फॉगमैन करके सर्च करो। वो जाके सर्च करता है। उसमें 30 साल पहले लड़कियां गायब हो गई थी, उसका न्यूज रहता है। वो तुरंत उस लेडी को देखने उसके घर जाता है। वो लेडी एक व्हील चेयर में बैठी रहती है। ये लेडी एक पुरानी रिपोर्टर है। वो बोलती है, 30 साल पहले एक फॉगमैन लड़कियों को किडनैप करके उन्हें मार डालता है। ये सब 15-16 साल की लड़कियां थी। पूरी 6 लड़कियों का किडनैप किया है। एना को भी उसने ही किडनैप किया होगा। उन लड़कियों के लाल रंग के बाल थे। एना के भी लाल रंग का बाल था। उसकी एज भी 15 साल की थी। आपने बेकसूर को सजा दिलवाई है। प्रोफेसर के अरेस्ट होने के बाद मुझे एक पार्सल आया था। उस पार्सल में ये डायरी थी। ये डायरी एना की है। उसमें लॉक लगा रहता है। तभी डिटेक्टिव पूछता है, मुझे क्यों डायरी दे रहे हो? रिपोर्टर बोलती है, फॉगमैन है, मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं। आप उस फॉगमैन को ढूंढ निकालो। डिटेक्टिव कार में उस डायरी को ओपन करता है। उस डायरी में एना के बॉयफ्रेंड का नाम रहता है। उसका नाम ओलिवर है। पिछले साल समर कैंप में एना को ओलिवर से लव हो जाता है। उसके लवर की याद में हमेशा एना अपने हाथ में ओलिवर का इनिशियल ओ लिखती है। एक एक पेज ओपन करके देखता है। तभी उसे डायरी के अंदर एक पोस्ट कार्ड मिलता है। उस पोस्ट कार्ड में डिटेक्टिव का नाम लिखा रहता है। डिटेक्टिव सोच में पड़ जाता है, इस लड़की को मैंने देखा ही नहीं। मेरे नाम का पोस्ट कार्ड इस लड़की के पास कैसे आया? पोस्ट कार्ड के पीछे फोटो रहता है। उसे देखता है। फोटो में जो जगह है वो जगह डिटेक्टिव को देखा लगता है। तभी उसे याद आता है कि ये जगह जंगल में है। वो तुरंत उस जगह में जाता है। वहाँ एक क्रॉस रहता है। उसे लगता है कि जरूर इस क्रॉस के नीचे कुछ होगा। वहाँ उसे कैसेट मिलता है। उस कैसेट में क्या है देखने के लिए वो अपने ऑफिस जाता है। उस कैसेट में एक आदमी एना को ड्रग्स देकर बैठा के रखा है। वो आधे बेहोश में रहती है। वो वीडियो एक होटल में निकाला गया है। वो उस होटल में जाता है। एक एक रूम में जाकर देखता है। तभी उसे शक होता है। अचानक उस कैसेट के टेप को तोड़ना चालू कर देता है। डिटेक्टिव को मालूम पड़ता है कि उसे यहाँ लाने के लिए किसी ने ये प्लान किया है। वहाँ पहले से ही रिपोर्टर रहते हैं। डिटेक्टिव को पकड़ लेते हैं। प्रेजेंट में दिखाते हैं। डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछता है, इस रूम में क्यों मछली को रखे हो? आपको मछली बहुत पसंद है क्या? डॉक्टर बोलता है, मैं मछली पकड़ रहा था, तब मुझे हार्ट अटैक आ गया। मैं अपनी जिंदगी का आखिरी सांस ले रहा था। मेरे सामने वो मछली भी अपनी आखिरी सांस ले रही थी। मैं बच गया। तब से मुझे ये मछली प्यारी लगती है। डिटेक्टिव पूछते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? वो कहता है कि कुछ भी नहीं। डॉक्टर पूछता है, आप यहाँ से चले गए थे, फिर क्यों यहाँ आए? डिटेक्टिव बोलता है, मैंने एना के खूनी को मार डाला। अब रियल स्टोरी बताते हैं। डिटेक्टिव फ्रॉड करके प्रोफेसर को फंसाया है। सबको मालूम पड़ता है। प्रोफेसर को रिहा करते हैं। प्रोफेसर को भी $1 मिलियन मिलता है। लायर कहता है, आप अपनी जिंदगी खुशी से जीना। अगले सीन में डिटेक्टिव को काम से निकाल देते हैं। डिटेक्टिव की जगह उनका असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट एक इंटरव्यू में बोलता है, एना का खून फॉगमैन ने किया है। हम लोग उसकी तलाश में हैं। बाहर डिटेक्टिव रिपोर्टर को फोन करता है, मैं प्रोफेसर के साथ आपके चैनल में इंटरव्यू देना चाहता हूँ। रिपोर्टर ओके बोलती है। डिटेक्टिव टीवी स्टेशन जाता है। वहाँ प्रोफेसर उसका वेट करता है। तभी डिटेक्टिव प्रोफेसर के हाथ में ओ लिखा दिखता है। अब दिखाते हैं मूवी का रियल ट्विस्ट। कुछ दिनों पहले प्रोफेसर को दिखाते हैं। प्रोफेसर को फाइनेंस प्रॉब्लम रहता है। तभी वो न्यूज़ देखता है। उस न्यूज़ में एक डिटेक्टिव के बारे में बताते हैं। डिटेक्टिव एक केस में बेगुनाह को सजा दिलवाता है। सच पता चलने पर उस आदमी को
$1 मिलियन मिलता है। प्रोफेसर फॉगमैन के बारे में सर्च करता है, तभी क्लास में मटाया एना का फोटो खींचता है। प्रोफेसर उसका कैमरा को देखता है, उसे एना की फोटो और वीडियो रहता है। तभी प्रोफेसर एक प्लान करता है। मटाया जब भी एना का वीडियो बनाता है वो अपनी जीप को उस जगह में खड़ा कर देता है। जिस दिन एना गायब हुई थी उस दिन प्रोफेसर हाथ में एक पिंजरा को रखे रहता है। तभी वहाँ एना आती है। उसे देख कहता है, मेरी बिल्ली कहीं गुम गई है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। एना को बिल्ली बहुत पसंद है, इसलिए वो बिल्ली को ढूंढती है। तभी प्रोफेसर एना का किडनैप करता है, फिर उसे होटल के रूम में ले जाता है। होटल के रूम में ड्रग्स देकर उसका वीडियो बनाता है, उसे ज्यादा ड्रग्स देकर मार डालता है। फिर उसे एक प्लास्टिक कवर में पैक करता है। एना के बैग से एक डायरी निकालता है, वो डायरी लॉक लगी रहती है। उसके अंदर एक पोस्ट कार्ड डालता है, ये पोस्ट कार्ड डिटेक्टिव के नाम रहती है। एना का बैग उठाकर फेंक देता है। फिर एक मास्टर प्लान करता है, अपने हाथ के जख्म को फिर से काटता है और सीधा डिटेक्टिव को देखने जाता है। जानबूझ के अपना खून स्टेबल में लगाकर चला जाता है, क्योंकि उसे मालूम है डिटेक्टिव केस खत्म करने के लिए कुछ भी करेगा। डिटेक्टिव उस खून को एना के बैग में लगाकर प्रोफेसर को सजा दिलवाता है। प्रसन्न में दिखाते हैं। डॉक्टर पूछता है प्रोफेसर क्यों उस लड़की का खून करता है, फिर वो क्यों आकर इस केस में फंसता है, आपको कैसे मालूम चला कि ये एना का कातिल है। तभी डिटेक्टिव बताता है, एना अपने हाथ में ओ लिखती थी, वही सिंबल प्रोफेसर के हाथ में लिखा था। वो सिंबल का रहस्य उस डायरी में था। प्रोफेसर उस डायरी को नहीं पढ़ा, अगर पढ़ता तो ये काम नहीं करता। एना का कत्ल करते समय वो एना के हाथ में वो सिंबल देखता है, वो उस सिंबल को अपने हाथ में लिख देता है, क्योंकि हर गुनाहगार कुछ न कुछ वीकनेस छोड़ के जाता है। प्रोफेसर का प्लान एना नहीं थी, वो डिटेक्टिव को यहाँ बुलाने के लिए ये सब करता है, क्योंकि डिटेक्टिव के ऊपर पहले से एक केस रहता है। उसके जैसे इस केस को बनाना चाहता है। उसका प्लान सक्सेस हो जाता है। इस कारण प्रोफेसर को बहुत बड़ी रकम मिलती है। डॉक्टर पूछता है आपके शर्ट में खून कैसे लगा। डिटेक्टिव बताता है टीवी शो खत्म होने के बाद मैंने प्रोफेसर का खून कर दिया, क्योंकि इसके बाद प्रोफेसर कातिल है बोलने से कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसे मार डाला। प्रोफेसर को अरेस्ट करके चले जाते हैं। कैसा ट्विस्ट था इस मूवी में, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। डॉक्टर अपने घर जाता है, वाइफ को देखता है वो सो रही है। वो नीचे गैरेज में जाता है, वहाँ एक पुराना बॉक्स रहता है, उसे ओपन करता है। उस बॉक्स में 6 लड़कियों के लाल रंग के बाल उसमें रहते हैं। ये सब देख मेरा सर ही चकरा गया। यही है वो फॉगमैन जिसने 30 साल पहले इन लड़कियों को किडनैप करके उनका खून किया। डॉक्टर एक कहानी बताया था, मछली पकड़ते समय उसे हार्ट अटैक आ गया था। असल में वो मछली नहीं, 6 लड़कियों में से वो एक लड़की थी। लास्ट लड़की को मारते समय उसे अटैक आ जाता है। डॉक्टर डर के उस लड़की को देखता है। वो लड़की अपनी आखिरी सांस लेती है। यहाँ डॉक्टर भी आखिरी सांस लेता है, लेकिन बच जाता है। इस हादसे के बाद डॉक्टर सुधर जाता है, फिर साइकियाट्रिक डॉक्टर बन जाता है। ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट था ना ये मूवी। शायद आपको पसंद आई होगी। अगर मूवी अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। अपना ध्यान रखना, अपने को खुशी देना। थैंक यू। फिर कल मिलेंगे एक और मूवी के साथ।